प्रियजनों, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सबका अभिनंदन स्वागत करते हैं। हम लोग इस वक्त प्रभु की पवित्र वाणी If you'd like to support ABN's ministry, you can give us a call at 248-416-1300, or you can visit our website at www.abnsat.com. ABN appreciates your support and donations. الأعزاء المشاهدين، شكرا للرب الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين. شكرا لله لأجل كلماته التي تقول: قومي استنيري، لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك، لأنه ها هي ظلمة تغطي الأرض، أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى. شكرا للرب الذي أنار الطريق طوال السنوات الماضية، خاصة منذ بداية العام الماضي، منذ أن أعطى الرؤية لامتداد العمل والكرازة إلى الشرق الأدنى. ندعوكم أعزائنا المشاهدين لتحتفلوا معنا بمرور العام الأول على انطلاق إرسالية الآرامية إلى الشرق الأدنى، وذلك طوال يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 26 و 27 من يناير كانون الثاني، مع خدام الرب على الآرامية باللغة العربية والإنجليزية والفارسية، رجاء الاستمرار في الصلاة ليمتد نور الإنجيل إلى أقصى المسكونة. प्रियजनों, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सबका अभिनंदन स्वागत मैं करता हूं इस खास प्रोग्राम में, जिसे रूदी खुराक प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। और मैं आपके साथ हमेशा प्रभु की पवित्र वाणी, परमेश्वर का वचन जो आपके साथ लेकर आता हूं इस प्रोग्राम के दौरान, ताकि आपकी प्रतिदिन की ज़िंदगी के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो मुश्किलें, परेशानी, चिंताएं, फिक्र आते हैं, उसका समाधान, हल और हम परमेश्वर के उस पवित्र वचन से देखें, हम आने वाली परेशानियों से बच सके और अपनी ज़िंदगी में उस तरह से अपने आप को तैयार कर सके, ताकि हम किसी भी परेशानी, चिंता में अपने आप को गिरा हुआ, परमेश्वर से दूर या त्यागा हुआ ना समझे, बल्कि ये समझे कि परमेश्वर ने हर मुश्किल का हल हमारे लिए रखा हुआ है। परमेश्वर जानते हैं कि हम इन मुश्किलों में से गुजरेंगे और उसने उसका समाधान, उसका हल भी हमारे लिए रखा है, अगर हम उसकी आवाज़ को, उसकी धुनी को सुने। वो हमसे क्या कहता है? पवित्र शास्त्र बाइबल में रेवलेशन की किताब, जिसे हम प्रकाशित वाक्य की किताब कहते हैं, उसमें इस प्रकार से 7 अलग-अलग कलीसियों को, संगतों को, अलग-अलग जो लोग हैं, उनको खत लिखा गया और उनमें से बार-बार एक फ़रेज़ दोहराया गया। इस फ़रेज़ इस प्रकार से कहते हैं, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियों से, लोगों से, संघ से क्या कहता है। वो उसका कहना मायना ये है
कि जो खुदावन का वचन है, वो कलीसिया से, लोगों से, संतों से, संगतों से बात करता है, पर सुनने के कान होने बहुत ज़रूरी है। आत्मिक जो है कानों को खोलकर परमेश्वर की वाणी को, उसकी ध्वनि को सुनना बहुत अनिवार्य है, ज़रूरी है। नहीं तो ऐसा ना हो कि हम वाक़ई में सुनने की चाहत और विश तो रखते हुए, बल्कि ब उसकी तैयारी ना की हो। इसे परमेश्वर का वचन चाहता है कि खुदा हमसे बातें करता है, परमेश्वर हमसे बातें करते हैं। परमेश्वर के तौर तरीके फ़र्क हैं बातचीत करने के। इंसानी जो हैं लोग फ़र्क तरीके से बात करते हैं। डिवाइन परमेश्वर, दिव्य खुदावन परमेश्वर जो है, हमसे फ़र्क तरीके से बातें करता है। इसलिए हम अपनी रूह को तैयार करें, ताकि उसकी ध्वनि को, उसकी आवाज़ को, उसके शब्दों को, उसके स्वर को हम सुन सकें और समझ सकें, और उसके मायने को समझ सकें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी में चल सकें। प्रियजनों, परमेश्वर शुरुआत से ही, जैसे आदम और हवा इंसान जो पहले बनाए गए थे, पहला मर्द और पहली औरत बनाई गई है, उस समय से परमेश्वर इंसान से बातचीत करते आ रहे हैं। हमें कहीं दूर नहीं फेंक दिया गया, हम दूर त्यागे हुए लोग जो है नहीं है। परमेश्वर ने शुरुआत से ही इंसान से बातचीत करी है, संगति करी है, और आज भी वो उस तरीके से वो उसको कायम करके रखना चाहता है कि हम उसकी आवाज़ को सुने, बल्कि उसकी आवाज़ पर ध्यान दें, तवज्जो दें, सुने कि वो क्या हमसे कहते हैं, और उसका क्या जो है हमसे अपेक्षा क्या है, उम्मीद क्या है, उसकी क्या मर्ज़ी है हमारे लिए। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी मर्ज़ी को जानें, पहचानें और अपनी ज़िंदगी में उसे पाएँ। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा, मैं यूहन्ना की अंजील, जो बाइबल की चौथी अंजील है, बाइबल में, पवित्र शास्त्र बाइबल में 4 अंजीलें पाई जाती हैं, सुसमाचार जिसे कहा जाता है, मतलब कि खुशखबरी। 4 प्रभु यीशु के लोगों ने, शागिर्दों ने ये लिखे हैं, और वो जो बता रहे हैं कि इसमें खुशखबरी पाई जाती है। आज दुनिया भर में बहुत से सैड न्यूज़ है, बैड न्यूज़ है, तरह-तरह की उदासी की, जो है विनाश की, खतरनाक जो ऐसी न्यूज़ आपको सुनने को मिलती है। प्रियजनों, आज प्रभु का वचन हमें अपनी खुशखबरी, सुसमाचार जो है, अच्छा जो समाचार हमें बताकर हमारी रूह को तरोताज़ा करना चाहते हैं, निहाल करना चाहते हैं, रिफ्रेश करना चाहते हैं, ब्लेस करना चाहते हैं। वो हमें जो है आशीषित करना चाहते हैं। जितने तैयार हो जाते हैं उसके वचन को सुनने के लिए, मैं चाहता हूँ आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जहाँ पर भी आप ध्यान दिए हुए हैं, वहाँ पर से अपना ध्यान हटाकर थोड़ी देर, चंद ही मिनट हम लोग परमेश्वर की वाणी को सुनने जा रहे हैं, और उस वाणी पर आप ध्यान दीजिएगा। आप हर डिस्ट्रैक्शन को दूर कीजिए। अगर कुछ और काम कर रहे हैं तो आप ध्यानपूर्वक, अगर आप जो हैं ड्राइव कर रहे हैं इस वक़्त, तो आप अपनी डिवाइस से सुन सकते हैं, देखिएगा नहीं, ताकि मैं चाहता हूँ आप सेफ्टी से ड्राइव भी कीजिए। प्रियजनों, आप जहाँ कहीं भी इस दुनिया में पाए जाते हैं, जहाँ कहीं भी इस आवाज़ को सुन रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि आप मेरी आवाज़ के ज़रिए से खुदावन की आवाज़ को सुनने की कोशिश करें, क्योंकि मैं परमेश्वर की बातों को, उसके शब्द को, उसके श्लोकों को, उसकी वाणी को जो है घोषित करने वाला हूँ, ऐलान करने वाला हूँ, बयान करने वाला हूँ, और उसमें से मेरी आवाज़ के ज़रिए से खुदावन की जो वाणी जब जो है घोषित करी जाती है, ऐलान करी जाती है, वो आप तक पहुँचेगी, आप तक जो है उसका रास्ता होगा, उसका संबंध होगा, तो उस समय आप पर है कि आप किस तरह से उसे रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं और अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं। जैसे आप अपने फ़ोन में से जो है टेक्स्ट भेजते हैं, वॉइस मैसेज भेजते हैं, तो आपको दिखाई नहीं देता किस प्रकार से दूसरे के फ़ोन में जहाँ पर आपने भेजा तो वहाँ पर जाके वो शो अप हो जाता है। कुछ उसका फ़ोन और आपका फ़ोन आपस में उस मैसेज को रिसीव करने के लिए जो है वो तत्पर है, तैयार है, अडैप्टेड है, उस तरीके से वो जो है प्रिपेयर किया गया है। प्रियजनों, उसी तरीके से परमेश्वर का वचन हम तक पहुँचता है, पर उसके लिए अपने आप को हमें तैयार करना होता है। परमेश्वर की वाणी में प्रभु यीशु जो है अपने लोगों से बातचीत करते आए हैं, और वो आज भी हमसे बातचीत करते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है, वो अपना वचन भेजकर हमें चंगा करता है। वचन के ज़रिए चंगाई भी आती है, सामर्थ भी आती है, शक्ति भी आती है, हौसला अफ़ज़ाई भी आती है। खुदावंद जब हमें कभी-कभार सुधारते हैं, कभी-कभार सिखाते हैं, कई बार आने वाली परेशानियों को पहले से हमें आगाह कर देते हैं, हमें सतर्क कर देते हैं। तो ये वचन हो सकता है कइयों के लिए आशीष होगा, कइयों के लिए चंगाई का कारण होगा, कइयों के लिए सावधानी होगी, कइयों के लिए आत्मिक उन्नति, तरक्की का कारण होगा, कइयों के लिए खुदावंद से सूझ, समझ, ज्ञान, काउंसल, गाइडेंस पाने का जो है वक़्त हो सकता है। तो कुछ भी क्यों ना वजह हो,
आप ध्यान दीजिए कि आपके लिए परमेश्वर का वचन इस समय क्या कह रहा है और उसका क्या मायना है। आप अपने आप को तैयार कीजिए, परमेश्वर की वाणी इस तरह से जो है हमसे बातें करती है। यूहन्ना की अंजील जो चौथी अंजील है पवित्र शास्त्र बाइबल में, और उसका 10वां अध्याय और उसकी चौथी आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है। प्रभु यीशु अपने शिगिर्दों से बातचीत करते हुए कहते हैं कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ और मेरे लोग मेरी भेड़ें। एक तस्वीर बताई हुई कि लोग जो हैं भेड़ों के मानंद अपने जो हैं चरवाहे अपने गडरिये की जो है बातचीत पे जो ध्यान सुनते हैं, वो किस तरह से उनकी रहनुमाई करता है। तो इस तरह से लिखा हुआ है कि मेरी भेड़ें मेरे आवाज को सुनती हैं और पहचानती हैं। आप ध्यान दीजिए, जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की भेड़ें हैं, जो परमेश्वर के अजीज हैं, परमेश्वर के जो प्रीतम हैं, परमेश्वर से मोहब्बत स्नेह रखने वाले हैं, उनके बारे में परमेश्वर कहते हैं कि वो मेरी आवाज को सुनती हैं, पहचानती हैं। उसमें उनको पता चल जाता है कि किसकी। आगे जाके लिखा है, वो जो स्ट्रेंजर्स की आवाज को पर तवज्जो नहीं देती है। एक और आवाज इस दुनिया में आती है। इस दुनिया में बहुत सी आवाजें हैं, उनमें से शैतान भी अपनी आवाज बुलंद करके आपको और मेरे को निराश करता है, मायूस करता है, पीछे खींचता है और आपको जो है नेगेटिविटी की ओर लेके जाता है, गिल्ट में लेके जाता है, परेशानियों में, चिंताओं में, फिक्रों में लेके जाता है, झूठ में लेके जाता है, तनाव में, टेंशन में, प्रेशर में लेके जाता है। शैतान का काम यही है कि लोगों को डिसहार्टन कर दे, निराश कर दे, मायूस कर दे, गड़बड़ी डाल दे, शांति चुरा ले। वो आता है चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, हलाक करने के लिए, घात करने के लिए, खत्म करने के लिए। ये उसके मंसूबे होते हैं। तो और वो आवाज के जरिए आप तक पहुंचता है, आपके मन से, ख्यालों से, सोचों से, आपके अंतःकरण से बातचीत करके आपको नीचे गिराना चाहता है। परमेश्वर की आवाज उभारती है, शैतान की आवाज आपको पीछे खींचती है, निराश करती है, मायूस करती है और खुदावन से दूर करती है, तरक्की उन्नति से दूर करती है। तो आपने ध्यान रखना है आप कौन सी आवाज सुन रहे हैं। दुनिया में तरह तरह की आवाजें आप पाई जाती है, बहुत सी आवाजें, उनमें से आपने अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करना, तैयार करना है कि आप कौन सी आवाज को सुन रहे हैं। शरीर एक अपनी आवाज निकालता है, उसको अपनी ख्वाहिशों को, अभिलाषियों को पूरा करना होता है। मित्र दोस्त आवाजें लगाते हैं, बड़ी भीड़ आपको आवाजें लगती है और तरह तरह के लोग आपको आवाजें लगा कर आपको अलग अलग गाइडेंस देना चाहते हैं। उनके बीच में शैतान अपना काम करता, अपने मंसूबे पूरा करना चाहता है। आप कौन सी आवाज सुनते हैं, आप कौन सी आवाज पर तवज्जो देते हैं। परमेश्वर की वाणी में इमसाल की किताब जिसे नीति वचन कहते हैं, कहावत पंजाबी में लिखा गया, हिंदी में नीति वचन कहते हैं, प्रोवर्ब्स अंग्रेजी में होता है उसका मायना। उसमें से लिखा है, वो कहता है मेरे पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दे और मेरी शिक्षाओं पर कान लगा, तवज्जो दे, सुन बड़े ध्यान से। खुदावन चाहता है कि आप उसकी वाणी की और उसके शब्दों की और उसके पवित्र वचनों की और उसके शब्द की और आप ध्यान दे, तवज्जो दे, कान लगा। ठीक है, लिसन टू हिम, दैट्स व्हाट द लॉर्ड वांट्स। मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है, पहचानती है, वो अरे गहरे के पीछे नहीं जाती है। उन्हें पता है कि किसकी आवाज सुनना है। इन आवाजों के बीच में आपने परमेश्वर की आवाज को सुनना है। आपने और मैंने शांत रहकर उस पर जो है तवज्जो देना है कि वो कहां पर हमें बुला रहा है, कैसे बातचीत कर रहे हैं हमसे। परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, इसलिए लिखा है जिसके सुनने के कान वह सुन ले, आत्मा कलीसियों से क्या कहता है। इसमें आगे 5वीं पंक्ति में लिखा है कि वो किसी भी अनजान की आवाज को सुनकर उसके पीछे नहीं जाती बल्कि दौड़ चली जाती हैं। ऐसे जो हैं स्ट्रेंज वॉइस जो होती है, अनजान, अज्ञात, जो बाहरी आवाजें हैं, जो आपको बिगाड़ सकती है, निराश कर सकती है, आपको डिस्ट्रॉय कर सकती है, उन आवाजों को पहचानना है। उन आवाजों को पहचानना है। वो आवाजें आपको खत्म कर सकती है, जो है डिस्टर्ब कर सकती हैं, डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, डिस्ट्रॉय कर सकती है। आपने बचना है ऐसी गलत आवाजों से। ज़बूर 1 में लिखा है, धर्मी जन दुष्टों की मंडली में बैठता नहीं, चलता नहीं, उनके साथ उठना बैठना नहीं है, उनके साथ वो संगति नहीं करता। ऐसे लोगों के साथ उनकी आवाज़ों को सुनता ना, उनकी दुष्टों की जो है सुझाव से, उनकी जो एडवाइसेस नहीं लेता है। वो ध्यान से पता है किसकी आवाज़ सुनना है, किसकी कहने पर चलना है, किसकी आवाज़। लिखा है ऐसे बुरे लोगों की, दुष्ट लोग जो बुरा सोचते, बुरा प्लान करते, बुरी योजना बनाते हैं, उनकी युक्तियों में
उनके प्लानिंग्स में, स्ट्रेटजीज में, उनकी स्कीम्स में वो हिस्सा नहीं लेता है, ना उसकी सुनता है, वहां से सलाह लेता नहीं है। ध्यानपूर्वक कहाँ से आप सलाह लेते हैं, कहाँ पर आपका ध्यान तवज्जो कहाँ है, किस पर, कौन सी शिक्षाओं पर आप चलते हैं। इस प्रकार से लिखा है 10 की 27 आयत, प्रभु यीशु कहते हैं लोगों के बारे में जो उसके पीछे चलने वाले, अनुसरण करने वाले, उसकी उनकी पैरवाई करने वाले, उनके फॉलोवर्स हैं जो उसकी आवाज को सुनते हैं, परमेश्वर की धुनी को सुनने वाले लोगों की 10 चैप्टर जॉन्स गॉस्पेल और उसकी 27 में कहते हैं माय शीप हियर माय वॉइस, मेरी भेड़ मेरे आवाज को सुनती हैं और मैं उनको जानता हूं और मेरे पीछे वो चलती, मेरा अनुसरण करती है। आवाज सुनना ही नहीं काफी है, बल्कि सुनकर उसका अनुसरण करना, पैरवी करना, पीछे पीछे चलना, हुक्मों की पालना करना, उसका ध्यान रखना। प्रियजनों, आज दुनिया में बड़ी आवाजें हैं, आप ध्यान दीजिए कि आप परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं। बाइबल कहती है फेथ कम बाय हियरिंग, विश्वास आता है, ईमान आता है सुनने से, सुनना परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के वचन को सुनने से ही ईमान आता है। आप कौन सी बात को सुनते हैं ज्यादा, कौन सी न्यूज को सुनते हैं, कौन सा सोर्स है आपका लिसन करने का, सुनने का? क्योंकि विश्वास आता है, ईमान आता है, निष्ठा बढ़ती है, यकीन बढ़ता है जब आप परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं। अगर आपका विश्वास कम हो रहा है, ईमान में कमती आ रही है, दैट मीन्स कि आपको प्रभु के वचन को सुनने में कटौती हो रही है, आप कोई और आवाज को ज्यादा सुन रहे हो सकता है। आप अपने खुद की शारीरिक ख्वाहिशों की आवाज सुनते होंगे, लोगों की आवाज सुनते होंगे, शैतान की आवाज सुनते होंगे, बहकाए हुए की आवाजों को सुनते होंगे। आप ध्यान दीजिए, जब भी शक आता है तो वो नेगेटिव वॉइस से आता है। पहली बार जब हवा से बातचीत होते हुए जब शक आया तो वो जो है परमेश्वर के खिलाफ काम करने वाले शत्रु शैतान की तरफ से बातचीत हुई थी। शैतान ने शक डाला उनके मन में, स्ट्रेंजर आवाज को उन्होंने सुना जो उनसे कहने लगा नहीं ये फल खा लो, इससे आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। रॉन्ग वॉइस को सुना है, गलत आवाज पर कान लगाया, परमेश्वर के कहे हुए शब्दों पर शक डाल दिया, परमेश्वर की कही हुई बातों पर जो है संदेह डाल दिया, शक आ गया। प्रियजनों, आप नेगेटिव वॉइस को सुनते हैं तो शक आता है, संदेह आता है, सवाल आते हैं, आपके मन में शंकाएं पैदा हो जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, कहीं आप शक में, संदेह में, शंकाओं में तो नहीं है। अगर है तो आपने ध्यान करना कि आपने अभी प्रभु के वचन पर जो है कमती कर दी है या सुना नहीं है। शक आता है शैतान की आवाज को, स्ट्रेंजर की आवाज को, शंकाओं की आवाज को सुनने से। परमेश्वर का वचन सुनने से ईमान में बढ़ोतरी आती है, निष्ठा बढ़ जाती है, आपका यकीन मजबूत हो जाता है, पुख्ता हो जाता है, आप स्ट्रॉन्ग फेथ के हो जाते हैं। Hear the word of the Lord so that you can be strengthened. आप मजबूत हो जाएं, तकड़े हो जाएं, आप फौलादी हो जाएं, खुदावन में जोरावर हो जाएं। तो सुनिए कैसे खुदावन बातचीत करते हैं। यस, प्रभु की आवाज सुननी चाहिए, यस उसकी आवाज सुनकर हुक्म की पालना करनी चाहिए। हाँ, प्रभु जो है कलीसियों से, संतों से, संगतों से, आम लोगों से, बच्चों से, नौजवानों से, बुजुर्गों से, बहनों से, भाइयों से, सबसे, जो शर्मीले हैं उससे, जो बड़े दलेर हैं, याव वाले हैं उनसे, जो उम्र वाले हैं, जो कम उम्र वाले हैं, जो छोटे हैं और जो बड़े हैं, सबसे खुदावन बातचीत करते हैं। खुदावन हर शख्स से बातचीत करना चाहते हैं। परमेश्वर की इच्छा है कि वो सबसे बातचीत करे और सब उसकी आवाज को सुने। अब ध्यान दीजिए, हमें कहीं तरह सिखा दिया गया है कि हम उसकी आवाज सुन नहीं सकते हैं, कुछ चुनिंदा लोग ही। यस, एक वक्त तक खुदावन कुछ लोगों से बातचीत करते थे। आदम और हवा के बाद चुनिंदा कुछ लोगों से खुदा ने बातचीत करी, जिसका दर्ज जो है पवित्र शास्त्र बाइबल में हम पाते हैं। अब्राहम, इसाक, याकूब से खुदा ने अकेले इंडिविजुअल से बातचीत करी खुदावन ने। फिर खुदावन ने कम्युनिटी के साथ इसराइल जो है कम्युनिटी से बातचीत करने लगा। लोगों ने जो है परमेश्वर की आवाज को सुनना शुरू कर दिया।
फिर जो है काहीन जिसे याजक कहते हैं वो लोग आ गए, अगुवे लोग आ गए। खुदा ने अगुओं से बातचीत करा ताकि वो आगे लोगों से कर सके। ऐसे करते-करते जो है परमेश्वर की आवाज़ जो है फ़र्क-फ़र्क लोगों तक पहुँचती रही है और हम तक परमेश्वर की वाणी पहुँची है। आज कुछ लोगों को इस तरह से शैतान ने गुमराह कर दिया है कि वो परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं सकते हैं और सब सुन नहीं सकते। कुछ चुनिंदा चहेते लोग ही, पूजनीय लोग ही खुदा उनकी आवाज़ को सुन सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन जो है ज़िंदा है, दो-धारी तलवार है। वो जो गुद्दे-गुद्दे को काटते जो है ज़रे-ज़रे के अंदर जाता है, मन के ख़्यालों को, सोचों के इरादों में जाता है, अपना काम करता है। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन जो है, वो हमसे बातचीत करता है। वो जो है आज भी हम सब के लिए अवेलेबल है। जो कोई सुनना चाहे परमेश्वर की आवाज़ को, परमेश्वर अपने वचन के ज़रिए बातचीत करता है। तो ये पहला तरीका है परमेश्वर का बातचीत करने का। अगर आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर अपने वचन, अपने पाक कलाम के द्वारा से, पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा से बातचीत करता है। अगर आपने कभी नहीं बाइबल पढ़ा है, बाइबल का कोई हिस्सा कभी पढ़ा नहीं है, आज ही आपने प्रैक्टिस कर लेना है, आपने बाइबल उठाना है, कहीं से आपको नहीं मिल सकती, आप लीजिए, आप हमसे संपर्क कीजिए। आप मुझसे जो है संपर्क कर सकते हैं, मेरा इन्फॉर्मेशन इस प्रोग्राम के दौरान आता रहता है बीच-बीच में, आपको ईमेल आएगा और तरह-तरह की इन्फॉर्मेशन आएगी, आप रीच आउट टू मी। आप तक बाइबल मुहैया हो जाएगी, आपको परमेश्वर का वचन जो है आप तक पहुँच जाएगा और आप सुनिए, कहीं से भी परमेश्वर की वाणी को आप लीजिए। पवित्र शास्त्र बाइबल को लेकर आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, परमेश्वर आपसे बातचीत करना शुरू कर देगा, आपकी रूह से बातचीत होनी शुरू होगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप परमेश्वर से बातचीत करने और उसकी सुनने लग जाएँगे। ये एक साधारण किताब नहीं है, ये आम पुस्तक नहीं है, ये सामर्थ से भरी है। वचन जो है अगर आप पढ़ना चाहें तो दूसरा करंथियन 3 अध्याय उसकी 16 और 17 आयत में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का हर एक वचन परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ उसके मुंह से है, उसके मुंह के निकला हुआ उच्चारित वचन है और प्रेरणा से सुधार के लिए, आशीष के लिए, बरकत के लिए, सिखाने के लिए जो है वो तैयार किया गया है। हर एक परमेश्वर का वचन जो उसके मुंह से निकला हुआ प्रेरणा से भरा हुआ है, इंस्पिरेशन से भरा हुआ है, सामर्थ्य से भरा हुआ है। वो इट इज गॉड ब्रीथ्ड, परमेश्वर के मुंह से निकला। यीशु इसलिए कहते हैं इंसान सिर्फ रोटी से जीवित नहीं रहेगा बल्कि हर एक वचन जो खुदा के मुंह से निकलता है उसके द्वारा से। सो यू कैन नॉट रियली सर्वाइव बाय जस्ट ब्रेड एंड वाटर। आपको रोटी और पानी ही काफ़ी नहीं, वो ही नहीं चाहिए, वो तो आपके शरीर के लिए, आपकी रूह को जीवित रखना है, ज़िंदा रखना है, बरकरार रखना है, तो उसको परमेश्वर के वचन चाहिए, ज़िंदा पाक कलाम चाहिए, जीवित आवाज़ परमेश्वर की चाहिए ताकि वो सर्वाइव करे, उसको आहार मिले, खुराक मिले। परमेश्वर का वचन जो है, आप वचनों को ले लें, आप बाइबल को ले लें, आपसे बातचीत करने दें, परमेश्वर के मुँह से निकला हुआ है, परमेश्वर ने उच्चारित किया है, बयान किया है अपने लोगों से। और वो दो धारी तलवार की सौ चिराग के मानिंद है, हथौड़े के मानिंद है, वो तलवार के मानिंद है। वो जो है गुर्दे-गुर्दे को काटता हुआ मांसपेशियों में से जाता है, हड्डी-हड्डी में जाता है, रग-रग में जाता है, ज़रे-ज़रे में जाता है और जाकर ख़्यालों, सोचों, इरादों, मनुष्यों में, शरीर की अभिलाषाओं, ख्वाहिशों के अंदर, मन के अंतःकरण के में जाता है, अंदरों आ जाकर अपना काम करता है। ये वचन जहाँ पर इंसान की बनाई हुई चीज़ औज़ार नहीं जा सकते हैं, जहाँ पर साइंस की चीज़ें नहीं जा सकती है, खुदावंद का वचन उन ख़्यालों, सोचों, इरादों, मन की इच्छाओं, अभिलाषाओं, ख्वाहिशों के अंदर भी चले जाता है। ये वचन जाता है अंदर तब्दीली लेकर आता है और चंगाई लेकर आता है, शिफा लेके आता है, हौसला फ़ज़ाई लेके आता है, एनकरेजमेंट लेके आता है, पुनः स्थापित करने की सामर्थ बख्शता है। ये आपको उठा खड़ा करता है, ये आपके अंदर रोशनी लेकर आता है, अंधेरे से बाहर निकालता है, शैतान को दूर भगा देता है। ये वचन जो है शैतान के लिए एक खतरनाक तलवार जिसको काट देता है। ये ऐसी रोशनी जो अंधेरे की ताकतों में पड़ती है, सारी तारीकी को अंधेरे को दूर करती है। वचन जो प्रभु कहते हैं आसमान जमीन टल जाएंगे, प्रभु का कहा हुआ एक भी
भी वचन नहीं टलेगा जब तक पूरा नहीं होता। जैसे आसमान से भी बरसता है, जमीन की सिंचाई करता है, उस तरीके से खुदावन कहता है मेरे मुंह से निकला वो वचन अपने मकसद को पूरा किए बिना वापस खाली नहीं लौटता है। तो परमेश्वर के वचन के द्वारा से आप और मैं परमेश्वर की आवाज को, उसकी मर्जी को, उसकी इच्छा को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। वो प्रभु हमसे बातचीत करेगा। आपकी रूह जो है वो खुदावन से गुफ्तगू करना शुरू कर देगी, वार्तालाप करना शुरू कर देगी, उससे बातचीत हो शुरू हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा ये पढ़ते पढ़ते प्रभु के वचन। पहले आप 4 अंजीलों को पढ़ना शुरू कर दे, देखना यीशु आपसे बातचीत करना शुरू कर देंगे। उसकी रूह आपसे बातचीत करना शुरू कर देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी ज़िंदगी तब्दील होनी शुरू हुई। कइयों को तो किसी ने बताया भी नहीं, उन्होंने सिर्फ़ वचन पकड़ा, या अंजील का टुकड़ा पकड़ा और उसी किताबचे को लेकर, छोटे से गुटके को लेकर, छोटे से प्रभु के उस वचन को लिया, उन्होंने पढ़ा और उस नए नियम के कुछ हिस्से से पढ़ने के द्वारा से उनकी ज़िंदगी तब्दील होगी। क्योंकि आत्मा, खुदावन का वचन और परमेश्वर जो है अपने पाक कलाम, अपनी वाणी के द्वारा से इंसान से बातचीत करता है, जीवित है, जिंदा है, तब्दील करता है, बदल देता है, परिवर्तित करता है। शैतान डरता है इस वचन के द्वारा से। जब आप इसे ऐलान करते हैं, घोषित करते हैं, दोहराते हैं, रिसाइट करते हैं, तो प्यूरिफिकेशन होता है, सैंक्टिफिकेशन होता है। आपके चारों तरफ पॉजिटिविटी और अच्छी वाइब्स फैल जाती हैं। आपका जो है एटमॉस्फेयर जो है पवित्र हो जाता है। आपकी रूह निहाल हो जाती है। खास जो है आपके अंदर एनकरेजमेंट है, उत्साह पैदा हो जाता है। आप बड़े जोश से भर जाते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन जो है वो आपको एनकरेज करता है, अपलिफ्ट करता है, उभारता है, जो है एडिफाई करता है, वो आपको एग्जॉर्ट करता है, आपको जो है आपके अंदर एक नई आशीष बरकत लेके आता है। तो आप वचन के द्वारा से जिंदगी को, खुदावन की बातों को सुनेंगे, उसकी आवाज को, उसकी धुनी को सुनेंगे, वो आपके रूह के कानों से बातचीत करना शुरू कर देगी। दूसरी बात, खुदावन अपनी रूह के द्वारा से बातचीत करता है। पहला, कि खुदावन जो है अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। दूसरा, खुदावन अपनी रूह के जरिए से बातचीत करते हैं। आखिर हो सकता है कि जब आप प्रार्थना में बैठे हो सकता है आप प्रस्तुति, आराधना, स्तुति करते हो सकता है आप जो है शांत प्रभु के साथ पर्सनल डिवोशन कर रहे हो। दरवाजा बंद है, आप अकेले तन्हा हैं, प्रभु की आवाज, धुनी को सुनना चाह रहे हैं, उस समय बातचीत कर रहे हैं। हो सकता है आप सफर कर रहे हैं, आप मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, प्रभु की वाणी के बारे में सोच रहे हैं, मन में ख्यालों में प्रभु की वाणी की बातें चल रही, तो उस समय प्रभु आपसे बातचीत करना शुरू कर सकते हैं। आप कहीं पर भी, दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी जगह पर, किसी भी जो है पोस्टर में हो सकते हैं, तो खुदावन जो है आपसे बातचीत करना शुरू कर सकता है। पवित्र आत्मा जो है पाक रूह प्रभु के वचन को लेकर और तमाम बातों को लेकर आपकी रूह से बातचीत करना शुरू कर देता है। आप हो सकता है संगत में बैठे हो, आप सोचते हैं शायद चर्च में बैठे हो, शायद आप किसी से फोन पर बात कर रहे हैं प्रभु की दास से, या आप कहीं पर भी हो सकते हैं। पवित्र आत्मा कहीं पुरानी बात को लेके आपसे बातचीत कर सकता है, आपके रूह से बातचीत शुरू हो जाएगी। आपको मन में ऐसा कन्विक्शन, आश्वासन सा आना शुरू हो जाता है, यस प्रभु आप मुझे सिखा रहे हैं, प्रभु आप मुझसे बातचीत कर रहे हैं, मेरा अंतःकरण फील कर रहा है, मेरी रूह फील कर रही है, मेरे विचार, मेरा शरीर इस बात को स्वीकार कर रहा है कि प्रभु मुझसे बातचीत कर रहा है। आपको लगेगा, आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि पवित्र आत्मा आपसे बातचीत कर रहा है। कई बार लोग भावुक हो जाते हैं, कई बार लोग ठंडक सी महसूस करते हैं, कुछ लोग वार्मनेस सी फील करते हैं, कई लोग कुछ महसूस नहीं करते हैं, बल्कि उनकी रूह में एक खास खुशी, शांति आती है, बल्कि एक खास आनंद सा उनको आना शुरू हो जाता है। मन में तब्दीलियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, नफ़रत होने लगती है, गुनाह से, नशे से, बुरी बातों से, नेगेटिविटी से, शैतान की ताकतों से नफ़रत हो जाती है। परमेश्वर से लगाव बढ़ जाता है और खुदावन आपको धीरे-धीरे गाइड करता, सिखाता, याद दिलाता रहता है कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये आपने गलत किया, यहाँ आपने ठीक किया, ये आपने बिल्कुल सही करना है, ये आपने करना है, इसको आपने चुनना है, इसको छोड़ देना, ये आपने खा लेना, ये छोड़ देना, इसको नहीं अच्छा है, ये आपके लिए ठीक नहीं है। प्रभु आपके कॉन्शियस से, आपकी रूह से बातचीत करना शुरू कर देते हैं और आपको जो है गाइडेंस फील होनी शुरू होगी। पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करता है। द लॉर्ड, प्रभु कहते हैं, प्रभु
का आत्मा मुझसे लेगा और तुम पर, आप पर प्रकट करेगा, आप पर जाहिर करेगा, आप पर दिखाएगा, मैनिफेस्ट करेगा, रिवील करेगा। यीशु से लेगा और आप तक वो आकर उसको एक्सप्लेन करेगा, रिवील करेगा, जाहिर करेगा, प्रकट करेगा। तो यीशु का आत्मा जो है बातचीत करते हैं, पवित्र आत्मा बातचीत करते हैं। वो कहता है, प्रेरितों का काम उसका 13 अध्याय पहली 3-4 पंक्तियों में लिखा कि कलीसिया बैठी हुई थी, प्रार्थना करी, तो आत्मा ने कहा कि पौलुस और बरनबास को अलग किया जाए। कैसे आत्मा ने कहा? आत्मा कहता है, आत्मा से बातचीत करता है, आत्मा कहता है, लोगों को कहना शुरू कर देता है। तो पवित्र आत्मा बातचीत करते हैं। तीसरा मैं आपको बताना चाह रहा हूं, खुदावन का आत्मा, और तीसरा है प्रोफेटिक वर्ड के द्वारा से। खुदावन नेमतों के द्वारा से, रूह की गिफ्टिंग के द्वारा से, वर्ड ऑफ नॉलेज, वर्ड ऑफ विजडम, प्रोफेसी जो है ज्ञान की बात, जो बुद्धि की बात, और भविष्यवाणी के द्वारा से परमेश्वर बातचीत करते हैं। परमेश्वर इन बातों के द्वारा से बातचीत कर, कोई खुदावन का सेवक जो है, जिसको वर्ड ऑफ नॉलेज मिलता है, वर्ड ऑफ विजडम मिलता है, के द्वारा से, प्रोफेसी भविष्यवाणी की बातों के द्वारा से खुदावन बातचीत कर। जैसे मैंने बताया, अंताकिया कलीसिया बैठी थी, प्रार्थना कर रही थी, खुदावन का आत्मा कहने लगा कि पौलुस और बरनबास को मेरे लिए अलग करो। कहाँ से हुआ? आत्मा कैसे कहने लगे? हो सकता है आत्मा किसी नबी के द्वारा से वर्ड ऑफ नॉलेज और विजडम होगा। तो इसी तरीके से खुदावन जो है बातचीत करते हैं। मैं चाहता हूँ जहां कहीं भी आप हैं, आप परमेश्वर की आवाज को, उसकी धुनी को सुनते रहिए। आवाज आपसे बातचीत करेगी। इवन राइट नाउ किसी से खुदावन बातचीत कर रहा है। खुदावन आपको याद दिला रहा है, आपको हौसला अफजाई कर रहा है, आपको कह रहा है कि आप यीशु के पास आए, आपसे कह रहा है कि आप वचन सुने, आपको कह रहा है कि आप प्रार्थना में लगे। प्रभु आपकी जिंदगी को बदलना चाहते हैं। मैं कंटिन्यूली फिर से नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक आप प्रभु की आवाज को खोजते रहें, उसकी आवाज को सुनने के लिए आपको तैयार करते रहिए। आप अपने आप को खुदावन के साथ जोड़ते रहिए। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। الأعزاء المشاهدين، شكرا للرب الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين. شكرا لله لأجل كلماته التي تقول: قومي استنيري، لأنه قد جاء نورك، ومجد الرب أشرق عليك، لأنه ها هي الظلمة تغطي الأرض، أما عليك فيشرق الرب، ومجده عليك يرى. شكرا للرب الذي أنار الطريق طوال السنوات الماضية، خاصة منذ بداية العام الماضي، منذ أن أعطى الرؤية لامتداد العمل والكرازة إلى الشرق الأدنى. ندعوكم أعزائنا المشاهدين لتحتفلوا معنا بمرور العام الأول على انطلاق إرسالية الآرامية إلى الشرق الأدنى، وذلك طوال يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 26 و 27 من يناير كانون الثاني، مع خدام الرب على الآرامية باللغة العربية والإنجليزية والفارسية، رجاء الاستمرار في الصلاة ليمتد نور الإنجيل إلى أقصى المسكونة. Go ye therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Matthew 28:19. Starting in January 2021, ABN will launch correspondence lessons for evangelism and discipleship for those who accept the Lord as their Lord and Savior and wish to continue in their knowledge of God to live a Christian life. These converts will be ready to spread the good news of love, peace, forgiveness, and hope, for our world is thirsty for the living water. These lessons will guide them towards a life of holiness
and victory in Christ. We thank you for your continuous prayers and support. May God bless you richly. If you'd like to support ABN's ministry, you can give us a call at 248-416-1300, or you can visit our website at www.abnsat.com. ABN appreciates your support and donations.